नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 6 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक दिल्ली में दिल्ली बुक फेयर लगी थी और उस बुक फेयर में मैं गया था और उस बुक फेयर में कुछ किताबें मुझे अच्छी लगी, उसको खरीद के लाया हूँ, उसी को मैं दिखा रहा हूँ और उस बुक फेयर के बारे में भी कुछ बताऊँगा। तो पहले बुक को देखते हैं, फिर बुक फेयर के बारे में बताता हूँ। तो ये कुछ किताबें हैं जो मैंने वहाँ से ली, उसी पे मैं बताता हूँ ये कौन कौन सी किताबें हैं। तो ये एक किताब है, थॉट्स ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम 3 है। मुझे मिला नहीं इसका वॉल्यूम 1 और 2। और ये जो किताब है, ये सारी किताबें जो है लगभग लगभग जिसकी मैं बात करूँगा वो लगभग लगभग सब सेकेंड हैंड है। ठीक है, क्योंकि न्यू किताब की जो शॉप थी वो बहुत कम थी, बड़े बड़े पब्लिशर्स नहीं आए थे, छोटे छोटे पब्लिकेशन थे और उस पब्लिकेशन में मुझे कुछ उतने अच्छे किताब नहीं मिले, जिसके कारण मैंने ये मदान बुक शॉप है जो सेकेंड हैंड किताब सेल करती है, वहीं से मैंने ये कुछ किताबें खरीदी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या किताब इस जो इन किताबों के बारे में मैं बताता हूँ। तो ये पहली किताब जो है, थॉट्स ऑन रिलीजियस पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो रिलीजियस पॉलिटिक्स होते हैं उस पर क्या विचार है। तो इसमें अलग अलग लोगों का ऐसे है, जैसे जावेद अख्तर साहब के बड़े बड़े जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके ऐसेज दिए गए हैं, जैसे धर्मवीर भारती का है, भीष्म शाहनी का है, बिपिन चंद्र का है। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग लोगों का है, स्वामी चिन्मयानंद का है, प्रमोद शाह है, चंद्रशेखर है, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। ये अलग अलग लोगों का ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो होते हैं उस पर उनका अपना अपना कमेंट्स है। ठीक है, तो इससे आप बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स अपने लिए थॉटफुल आइडियाज ले सकते हैं। इस किताब को आप देख सकते हैं। दूसरी किताब जो मैंने खरीदी है वो है, ये न्यू किताब, ये दिल्ली पे, दिल्ली जो एक शहर, लिखे हैं इसे महेश्वर दयाल। तो ये किताब बहुत अच्छी किताब है और ये किताब क्यों, इसका रिव्यू मैं अलग से हर एक किताब का अलग अलग रिव्यू लेके आऊँगा। अभी मैं बता रहा हूँ जनरल, आपको बता रहा हूँ जो आप इसे खरीद के पढ़ सकते हैं। इस किताब में अलग अलग ऐसे ऐसे स्टोरीज मॉन्यूमेंट्स के बारे में, शहर के बारे में, हवेली जो पुराने रहे उसके बारे में दिए गए हैं, तो उस समय लोग कैसे रहते थे, नहीं रहते थे, क्या होती थी, कौन कौन से कल्चर्स थे, शहर में क्या क्या था हमारे दिल्ली में। तो ये बहुत ही अच्छा स्टोरी टाइप लिखा गया है हिंदी में और इसे छापा है अहम राष्ट्र, ये तो इंग्लिश में है, हाँ, हिंदी अकादमी दिल्ली से आई हुई किताब है। उर्दू अकादमी के अंदर ही लगी हुई थी स्टॉल, उसी में से मैंने ये लिया था। तो ये किताब बहुत अच्छी, दिल्ली जो एक शहर है, इस किताब को भी आप देख सकते हैं। दूसरी किताब जो है अगली, ये है, ये भी नई किताब है। ये मीर का आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी है। मीर के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, बहुत बड़े शायर रहे हैं, तो उनके बारे में यहाँ बहुत सारे इसमें आपको शेर भी मिलेंगे और उनके बारे में आत्मकथा, उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो ये अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ले सकते हैं, मुझे पढ़ना था इसलिए मैंने इसे लिया। अब जो अगली किताब है वो है मनमोहन सिंह की। ये भी एक बायोग्राफी है जो हार्पर कॉलिंस ने छापी है। तो ये उनकी बायोग्राफी है, इसे मैंने लिया है। शायद ये, मुझे जहाँ तक मालूम है, इस किताब का नाम स्ट्रिक्टली पर्सनल जो है, ये शायद उनकी बेटी के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये भी किताब आप देख सकते हैं अगर आप मनमोहन सिंह के बारे में जानना चाहते हैं तो ये किताब। अगली जो किताब है, ये किताब मैंने दोस्त के रिकमेंडेशन पे ली। ये सब सेकेंड हैंड किताब है, कुछ ही दो किताबें आपने यहाँ देखे होंगे। ये पेंगुइन के द्वारा छपी है। ये किताब आप देख सकते हैं। ये एक नॉवेल है शायद। ये कश्मीरी में घटना को लेकर के, किसी एक कैरेक्टर को, घटना को लेकर के है। तो ये कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातों को बताते हैं इसके थ्रू, तो इसलिए मैंने इसे लिया है। तो ये आप देख सकते हैं। इस किताब का जो नाम है कर्फ्यू नाइट जो है, वहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हैं वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बासारत पीर जो है, इनके द्वारा ये किताब लिखी गई, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगली जो किताब है, ये है किताब एस राधा कृष्णन की, इंडियन फिलोसफी पे मैंने किताब नहीं पढ़ा है अभी तक, तो ये पहली किताब है जिसे मैंने लिया है। ये भी सेकेंड हैंड ही है, तो ये मैंने ख़रीदा है एस राधा कृष्णन पे। देखता हूँ इसमें क्या है। ये फिलोसफी की किताब है, अलग अलग टॉपिक्स पे है। वैदिक है, उपनिषद है, मटेरियलिज्म है, एपिक फिलोसफी है,
इथिकल आइडियलिज्म ऑफ अर्ली बुद्धिज्म है। तो ये अलग अलग चीज़ों पे इसको मैं पढ़ूंगा, तो इसको आप देख सकते हैं। ये सब सेकेंड हैंड है। उसके बाद जो अगली किताब है, ये किताब है वाजपेयी जी के ऊपर, उनके करियर के ऊपर। इसको आप बायोग्राफी के रूप में भी ले सकते हैं, और या बोल सकते हैं पॉलिटिकल चीज़ें बताने के लिए जो उस समय क्या हुई थी। तो आप ये इसको आप बायोग्राफी मान ले तो सही रहेगा। पिकडोर इंडिया के द्वारा ये छपी है। तो ये, और इसे लिखा है अभिषेक चौधरी ने। तो इस किताब में है उस समय के पॉलिटिक्स के बारे में और वाजपेयी जी के बारे में अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आप इस किताब को देख सकते हैं। तो मैंने इसे खरीदा है। और जो अगली किताब है, ये किताब है रामचंद्र गुहा की मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसमें क्या है, तो मॉडर्न इंडिया में जितने भी हाई प्रोफाइल लोग रहे हैं उनके ऊपर कुछ कुछ बातें लिखी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय वो क्या सोच रहे थे, नहीं सोच रहे थे, उनके थॉट्स क्या थे, आइडियोलॉजी क्या थे, वो कैसे काम कर रहे थे। ब्रिटिश हमारे यहाँ जो फ्रीडम फाइट चल रही थी उस समय उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनके आइडियाज़ क्या थे, वो कैसा इंडिया बनाना चाहते थे। ये सब बातें अलग अलग लोगों के ऊपर लिखा गया। इसमें लिस्ट मैं बताऊंगा, नाम तो आप दंग रह जाएंगे। जैसे सर सैयद अहमद खान के बारे में, ज्योतिराव फुले है, गोपाल कृष्ण गोखले है, बाल गंगाधर तिलक है, उसके बाद ताराबाई शिंदे है, गांधी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, अंबेडकर है, मोहम्मद अली जिन्ना है। तो ये अलग अलग लोगों का, जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण है। तो ये अलग, मतलब कि ये आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के दोनों कैरेक्टर को लिया गया है। तो आप इस किताब से भी मॉडर्न इंडिया के बारे में अच्छी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अब मैंने रामचंद्र गुहा के इंडिया आफ्टर गांधी का रिव्यू मैंने दिया है। मैं लिंक चैनल पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं। आगे जो किताब है, ये किताब है सा रिजवी की किताब है, द वंडर दैट वाज इंडिया, वॉल्यूम सेकेंड। इसका वॉल्यूम फर्स्ट है द वंडर दैट वाज इंडिया, वॉल्यूम फर्स्ट। वो एल भसम के द्वारा लिखी गई है। तो वो एंशिएंट इंडिया पे है, ये मिडेवियल इंडिया पे है। तो ये एक हिस्ट्री की किताब है। इसमें इस किताब को मैंने खास कर लिया है क्योंकि हिस्ट्री मुझे इंटरेस्ट है। मैं खुद हिस्ट्री का छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो इसके लिए ये मुझे फैसिनेट करता है। तो इसलिए मैंने अलग पर्सपेक्टिव देखने के लिए जो क्या है, और खासकर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेकर के इसमें जो कुछ चैप्टर दिए गए हैं उस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने लिया है। और साथ ही साथ मुगल्स के टाइम में उस समय पॉलिटिक्स कैसे थी, नहीं थी, कैसे क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था। तो ये एक अच्छी किताब है अलग पर्सपेक्टिव के लिए, मिडिवल हिस्ट्री के लिए। तो इससे मैंने खरीदा है। तो आप अगर हिस्ट्री में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट है, तो आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप इसे पढ़ना चाहिए। वैसे नहीं भी हैं तो ये अच्छी तरीके से लिखी हुई ये किताब है जो आप पढ़ सकते हैं। आगे जो एक किताब है, ये है खुशवंत सिंह की किताब है, एडिटेड बाय सिटी इम्पोर्टेबल, राइटिंग्स ऑन दिल्ली, यानी कि दिल्ली के ऊपर अलग अलग लोगों का लिखा हुआ ऐसे है, पोएम्स हैं। जैसे मैं कुछ आपको बताता हूँ, बाबर दिल्ली के बारे में क्या लिखे हैं, हसन निज़ामी क्या लिखे हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग लोगों का ऐसे उनके राइटिंग्स से निकाल करके इसमें दिया। इब्न बतूता का है, खुशवंत सिंह का है, विलियम डार्लिंपल का है, ये गालिब का है। तो ये अलग अलग लोग जो दिल्ली के ऊपर कुछ लिखे, उनका इस पे ऐसे टाइप कुछ दिया गया है। तो मैंने सोचा दिल्ली के बारे में पढ़ रहा हूँ, दिल्ली पे काम कर रहा हूँ, तो सोचा इस किताब को लूँ। तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। तो ये कुछ किताबें थी जो मैंने दिल्ली बुक फेयर 6 से 10 जो लगी हुई थी वहाँ पे ख़रीदा मैंने। और ये सब सेकेंड हैंड किताबें, 2-3 ही किताब आप देखे होंगे, जो एक दिल्ली जो एक शहर है और बायोग्राफी ऑफ मीर, ये 2 किताब नई किताब थी। बहुत सारे कम शॉप खुले हुए थे, ना तो वाणी प्रकाशन थी, ना राजकमल थी, ना राजपाल थी। हिंदी के ये बड़े बड़े पब्लिकेशन नहीं थे। और साथ ही साथ ये भी नहीं थे, पेंगुइन नहीं थे, हार्पर कॉलिंस नहीं थे। एक मुझे वही देखने को मिला, वो था, मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी मैं नहीं बता सकता, नहीं दिमाग में आ रहा है। तो ये पब्लिकेशन बड़े बड़े नहीं थे, छोटा ही था, एक ही हॉल में लगा हुआ था। लेकिन हाँ, अब मैंने जहाँ से ये किताब खरीदी, लेकिन जो दूसरे, मेरा फील्ड अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है। जो जिनका इंटरेस्ट अलग होगा उनके लिए वो किताबें, कुछ कुछ किताबें मिली ही होंगी, अच्छी मिली होंगी। कुछ मैं दिल्ली बुक फेयर का क्लिप भी डाल दूंगा जिससे आपको पता चलेगा जो तो बुक फेयर कैसी रही होगी। मेरे लिए तो ठीक ही रहा क्योंकि मैंने कुछ बहुत अच्छी अच्छी किताबें खरीद ली। तो अब आगे अगले वीडियो में
मैं अलग अलग बुक का जो मैंने पढ़ा है एक रिव्यू में डाल चुका हूँ, और दूसरा फिर डालूंगा। जो मैंने पढ़ा है वो है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, उस पर आऊँगा। और वो किताब बहुत ज़रूरी किताब जो आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद केदारनाथ पे एक मैंने किताब पढ़ी है जो आपदा आई थी 2013 में, उस किताब का भी रिव्यू लेकर के आओ। ये लिस्ट बहुत लंबी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स ज़रूर लिखें तो आपको कौन कौन सी किताबें पसंद हैं। ठीक है, तो ख्याल रखें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।